अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल इश्क मुश्किल को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ सलमान खान ने अपने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि बिलाल अब्बास खान की एक्टिंग इश्क मुश्किल ड्रामे में बहुत ही ज़बरदस्त है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से निभाया है। सलमान खान का कहना है कि बिलाल अब्बास खान ने चलते फिरते जो डांस का एक स्टेप किया है वो इतना आसान स्टेप नहीं है, क्योंकि जब इंडिया में किसी को कास्ट किया जाता है तो इसी डांस की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि बिलाल अब्बास खान ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में किया है। सलमान खान का कहना है कि बिलाल अब्बास खान ने कहीं से एक्टिंग की ट्रेनिंग हासिल की हुई है, यही वजह है कि उन्होंने इस स्टेप को बहुत ही खूबसूरत किया है। सलमान खान ने भी कहा कि पाकिस्तानी ड्रामे जो है बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, इनकी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त होती है और हीरो हीरोइन की जोड़ी को मद्देनजर रखते हुए कास्ट किया जाता है कि किसकी जोड़ी किसके साथ अच्छी रहेगी। यही वजह है कि पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ही पसंद भी किए जाते हैं। इश्क मुश्किल ड्रामे के बारे में अगर बात करें तो हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि बिलाल अब्बास खान के बारे में दरअसल सलीम के वालिद को पता चल जाता है अफजल बख्श कौन है और उनको घर से जाने का कह देते हैं। अगर हम इस ड्रामे को ड्रामे की हैसियत से देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। बिलाल अब्बास खान की एक्टिंग वाकई बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ड्रामा किसी फिल्म से कम नहीं है, लेकिन अगर आप इस ड्रामे से सबक हासिल करें तो इस ड्रामे में बहुत ही बेहतरीन मैसेज भी दिया जा रहा है और वो ये है कि कभी भी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा मत करें। यानी कि फजल बख्श को वो पहले जॉब के लिए रखते हैं, फिर उनको अपने घर में इस तरह से वो रहने की इजाज़त दे देते हैं जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर हो, और लड़की ज़ात जो है अपने में टाइम नहीं लगाती इस ड्रामे में। जैसे कि दिखाया गया है कि दरअसल सलीम को पता है कि वो उनके वालिद के ऑफिस में जो है काम करते हैं और उसके बावजूद जो है वो बहक चुकी हैं, उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी हैं। तो यही वजह है कि अगर आप किसी को भी जॉब पर रखते हैं या अपने घर पर भी काम पे रखें तो उसके बारे में पूरी वेरिफिकेशन करें, आंखें बंद करके कभी भी किसी पर भरोसा ना करें। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और हमेशा से सबक आमूज रहे हैं। यही वजह है कि इनको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बिलाल अब्बास खान बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं। इश्क मुश्किल में तो वो अपने कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से निभा रहे हैं। अगर उनके ड्रामा सीरियल कुर्बान की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा था। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास का कैरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त था। इस ड्रामे में दिखाया गया कि बिलाल अब्बास खान का ताल्लुक एक गरीब घराने से होता है, इकरा अजीज का ताल्लुक बड़े घराने से होता है। उस यूनिवर्सिटी में बिलाल अब्बास खान पढ़ते हैं, उसी यूनिवर्सिटी में इकरा अजीज भी पढ़ती हैं, लेकिन वो गाहे बगाहे बिलाल अब्बास खान को बहुत ज्यादा तंग करती रहती हैं। बिलाल अब्बास खान जो है हर वक्त पढ़ते रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। यही वजह है कि इकरा अजीज ने उनका नाम किताबी कीड़ा रख दिया होता है, यानी कि वो किसी को कुछ कहते नहीं है। अगर वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो और लड़कियों की तरह वो बातें नहीं करते, अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं, उनको पढ़ने का बहुत शौक होता है। तो इकरा अजीज उनका नाम ही किताबी कीड़ा रख देती हैं। अब जब इकरा अजीज उनका नाम किताबी कीड़ा रख देती हैं तो यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे होते हैं वो सब उनको एक किताबी कीड़ा ही कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बिलाल अब्बास उनको कुछ नहीं कहते। इकरा अजीज मुख्तलिफ तरीकों से गाहे बगाहे उनको तंग करती रहती है, लेकिन बिलाल अब्बास खान बेचारे चुप रहते हैं और इसी बात से इकरा अजीज उनकी मुतासिर हो जाती है, उनको उनसे मोहब्बत हो जाती है और उनको कहती है कि मैं चाहती हूँ आप मुझे पढ़ाया करें। बिलाल अब्बास खान उनको पढ़ाने भी लग जाते हैं। अब जब बिलाल अब्बास खान उनको पढ़ाना शुरू करते हैं तो आगे जाके उनको उनसे मोहब्बत हो जाती है और इकरा अजीज अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देती हैं। इकरा अजीज जो है बहुत ही सीधी सादी दिखाई गई है। एक दिन वो लेट हो जाती हैं और जब वो यूनिवर्सिटी में आती हैं तो बिलाल अब्बास खान के साथ जो है कोई और लड़की बैठी हुई होती है। इकरा अजीज पूरी यूनिवर्सिटी को सर पे उठा लेती हैं। वो कहती हैं कि इस जगह से उठो, ये मेरी जगह है, तुम मेरी जगह पे कैसे बैठ गई हो, इसके साथ सिर्फ मैं ही बैठ सकती हूँ। जब वो इस तरह कहती हैं तो सब लोग उनको मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं। तो मासूम दिखाई गई हैं कि वो घर आती है, अपने वालिद को कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा शरई तौर पर इसके साथ जो है रिश्ता हो और मैं जब क्लास में इसके साथ बैठूँ तो मुझे कोई कुछ ना कहे। वो बेचारी इतनी मासूम होती है कि उनके दिल में जो भी होता है वो अपने वालिद को वाज़ेह तौर पर बता देती है, लेकिन उनके जो वालिद हैं वो उनकी बात पर कोई नोटिस ही नहीं लेते। अच्छा, फिर जब देखती हैं क्राइसिस कि उनके वालिद जो उनकी बात पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे तो एक दिन वो आती हैं और बिलाल अब्बास खान को अचानक से आकर कहती हैं कि मेरे साथ चलो कोर्ट मैरिज करनी है। बिलाल अब्बास खान पहले तो चौंक जाते हैं, वो इकराजीज के साथ जाकर कोर्ट मैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन इकराजीज को कहते हैं कि मैं इस तरह तुम्हें भगाकर नहीं लेकर जा सकता। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि मैंने तुम्हें भगाकर शादी की थी, तुम अपने घर वापस जाओ, मैं इज्जत से तुम्हें रुखसत कर अपने साथ लेकर आऊंगा। इकराजीज उनकी बात मानते हुए वापस घर चली जाती हैं। इकराजीज जब घर वापस जाती हैं तो वो इस कोशिश में होती हैं कि अपने घर वालों को बताएंगी बिलाल अब्बास खान के बारे में कि अचानक उनकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है। जब उनकी दादी की तबीयत खराब होती है तो उनकी पूरी फैमिली को उनकी दादी के पास जाना पड़ता है। जब वो सब उधर जाते हैं तो उनकी दादी अचानक से उनके वालिद को कहती हैं कि इकरा अजीज की बचपन में जिनसे मंगनी हुई थी उसके साथ उसका निकाह कर दें, ये उनकी आखिरी ख्वाहिश है। सब इकरा अजीज की बगैर मर्जी जाने हुए ऑनलाइन उनका ऑन द स्पॉट निकाह करवा दिया जाता है। अब जब इनका निकाह होता है तो बिलाल अब्बास खान को जो है इकरा अजीज के वालिद थाने में बंद करवा देते हैं और वो बेचारे जब वहां से निकलते हैं तो वो इतने निढाल हुए होते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उनका एक्सीडेंट होता है तो वो कोमे में चले जाते हैं। जब वो कोमे में चले जाते हैं तो जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा होता है जो नर्स उनको हर वक्त देख रही होती है, क्योंकि वो बिल्कुल बातचीत तो कर ही नहीं रहे, उनको अपने घर ले जाती है। जो उनको अपने घर ले जाती है उस नर्स को बिलाल अब्बास खान से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जब बिलाल अब्बास खान अपने होशो हवास में आते हैं तो जो वो पहला नाम लेते हैं वो हीर कहते हैं। जब वो हीर कहते हैं तो वो लड़की समझ जाती है कि वो किसी और को पसंद करते थे। जब उसको ये पता चलता है
तो पूरी कोशिश करती है कि बिलाल अब्बास खान जिस लड़की को चाहते हैं उससे वो मिलने में कामयाब रहे, और वो मिल भी जाते हैं। दोबारा मिलते हैं तो हीर की तो दूसरी जगह शादी हो चुकी होती है। बिलाल अब्बास खान जब इनके घर पर कहते हैं उसकी तो शादी हो चुकी है, बिलाल अब्बास खान कहते हैं कि मेरी बीवी है, मैं उसको क्यों भूल जाऊं, मैं तो उसको नहीं भूल सकता। इकरा अजीज को जब ये बात पता चलती है तो वो बिलाल अब्बास खान के पास आती हैं और उन्हें कहती हैं कि मुझे आप तलाक दे दो। उसकी वजह ये होती है अजीज का जिस खानदान से ताल्लुक होता है, उनके जो चचा होते हैं वो इज्जत के नाम पर जान लेने वालों में से होते हैं, और इकरा अजीज अब्बास खान से इस कदर मोहब्बत करती हैं कि जब वो किसी को उसके साथ बैठा देख सकती है यूनिवर्सिटी में, वो ये कैसे चाहेंगी कि उनकी कोई जान ले लेगी। यही वजह है कि वो बेचारी कहती हैं कि आप मुझे तलाक दे दो, लेकिन नहीं करती कि असल वजह क्या है। बिलाल अब्बास खान कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे तलाक नहीं दे सकता क्योंकि मैं इतना जानता हूँ तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकती, लाजमी कोई वजह होगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दूं तो जिससे तुम्हारी शादी हुई है मैं पहले उससे मिलना चाहता हूँ। अब जब बिलाल अब्बास खान उससे मिलते हैं जिससे उनकी शादी हुई है तो वो अब्बास खान से भी ज्यादा उनसे मोहब्बत करता है। वो कहता है कि मैं इसको तलाक दे देता हूँ, तुम दोबारा इसकी जिंदगी में आ जाओ। बिलाल अब्बास खान मुतमईन हो जाते हैं, वो कहते हैं तुम मुझसे भी ज्यादा इससे मोहब्बत करती हो। अब जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इकरा अजीज भी वहां पर होती हैं कि अचानक से इकरा अजीज के चचा पीछे से आते हैं और वो गोली चला देते हैं। अब जब वो गोली चलाते हैं तो वो जाकर लगती है बिलाल अब्बास खान को। वो बिलाल अब्बास खान के साथ साथ इकरा अजीज को भी गोली मारते हैं। इकरा अजीज तो नीचे गिर जाती हैं और बिलाल अब्बास खान की उसी वक्त मौत वाकई हो जाती है। अब जब बिलाल अब्बास खान की मौत वाकई हो जाती है तो इकरा अजीज जब होश में आती हैं, पहले उनके जो शोहर है, पहले शोहर, उनका कहना ये होता है कि मैंने गोली चलाई थी, लेकिन इकरा अजीज ने तो अपने होशोहवास में सब कुछ देखा होता है कि ये उनके चचा ने किया था, मतलब उनके चचा ने गोली चलाई थी। तो वो उनके खिलाफ बयान देती हैं और अपने चचा को अंदर करवा देती हैं। और बिलाल अब्बास खान की वालदा जो है वो क्योंकि गांव में रहती हैं तो इकरा अजीज उनके पास चली जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं सारी जिंदगी उसके नाम पर बैठी रहूंगी। इकरा अजीज के घर वाले उनको बहुत मना करते हैं, लेकिन इकरा अजीज नहीं मानते और उनके जो पहले शोहर हैं वो भी एतराज नहीं करते, वो उनकी खुशी में खुश हो जाते हैं। जो सास है वो बहुत ही अच्छी दिखाई गई है, वो उन्हें समझाती हैं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें ख्याली जिंदगी गुजारो, लिहाजा तुम्हें अपने आप को एक और मौका देना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर इकरा अजीज का दोबारा से निकाह करवाया जाता है और इकरा अजीज को उनके पहले शोहर के साथ रुखसत कर दिया जाता है। के तौर पे देखें तो ये एक स्टोरी के लिहाज से बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, और अगर आप इस ड्रामे को समझे तो ये बहुत बेहतरीन मैसेज भी है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों पर अपनी मर्जी मुसलत कर देते हैं, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे फैसला कर देते हैं कि नहीं यहीं पर तुम्हारी शादी होनी है। तो आगे जाके किन मुश्किलात का सामना होता है वो इस ड्रामे में हमें दिखाया गया कि इकरा अजीज जबकि शुरू में ही अपने वालिद को बता देती हैं कि वो किसी और को पसंद करती हैं और वो चाहती हैं कि अगर वो यूनिवर्सिटी में भी बैठे सीट पर तो उसके साथ बैठे और कोई उन्हें कुछ कहे ना, उसके बावजूद उनके जो वालिदैन है वो दूसरी जगह उनका निकाह करवा देते हैं। तो ये इनके लिए बेहतरीन मैसेज है जो अपनी मर्जी अपने बच्चों पर मुसलत करते हैं, तो आगे जाके उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये ड्रामा बहुत ही जबरदस्त था और इस ड्रामे में बहुत ही बेहतरीन मैसेज भी दिया गया कि जब भी अपने बच्चों की शादी करें तो उनकी मर्जी को जरूर जाने, ये जरूर समझें कि उनके दिल में क्या चल रहा है। उनकी मर्जी को देखते हुए, उनकी सोच को समझते हुए आप उनकी रहनुमाई जरूर करें, लेकिन अपने फैसले उन पर मुसल्लत ना करें। और ये जो आप लोग गैरत के नाम पर जान ले लेते हैं या जान दे देते हैं, ये सरासर गलत है। इस रवायत को खत्म करना चाहिए, क्योंकि बेटियों को जो अपनी मर्जी के फैसले थोपते हुए उनकी शादी कर दी जाती है तो उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो इस ड्रामे में बाखूबी दिखाया गया। पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ही जबरदस्त होते हैं और हर ड्रामे में कोई ना कोई सबक होता है। अगर बिलाल अब्बास खान के ड्रामा सीरियल चीख की बात की जाए तो बिलाल अब्बास खान का इस ड्रामे में कैरेक्टर जबकि नेगेटिव था, उसके बावजूद बिलाल अब्बास खान ने बहुत ही जबरदस्त इस ड्रामे को निभाया। बिलाल अब्बास खान लगे ही नहीं कि इन्होंने कुर्बान ड्रामे में जो पॉजिटिव कैरेक्टर निभाया। दिखाया गया कि सबा कमर जो इनकी भाभी होती हैं और उनकी कोई दोस्त होती है जो कि गरीब घराने से ताल्लुक रखती है, इनके घर में आना जाना होता है। बिलाल अब्बास खान को वो अच्छी लगने लग जाती है, दोस्त को भी बिलाल अब्बास खान अच्छे लगते हैं। बिलाल अब्बास खान बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी दिखाए गए हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। सबा कमर की नंद की शादी होती है, उनकी जब वो दोस्त आती है तो बिलाल अब्बास खान उसको इशारे में ऊपर बुलाते हैं। वो छत पर जब जाती है तो अचानक से सब फंक्शन नहीं होते हैं कि ऊपर से नीचे गिरती है, उसकी मौत वाकई हो जाती है। पूरा ड्रामा उसके ऊपर घूमता है। दिया था कि अचानक से वो ऊपर जाती है, एक फंक्शन हो रहा है और उसकी मौत वाकई हो गई। इसी फंक्शन में बिलाल अब्बास खान का एक जो दोस्त है वो नशे में आता है शराब पीकर, और बिलाल अब्बास खान उसको सबके सामने कहते हैं कि तुम आज भी शराब पीकर आए हो, तुम नशे में आए, चले जाओ यहाँ से। यानी कि बिलाल अब्बास खान को बहुत ही अच्छा दिखाया गया। तो सबका शक जो है उसी के ऊपर जाता है कि इनका जो दोस्त है वो नशे की हालत में आया था, तो लाजमी बात है उसी ने उस लड़की को हरासा करने की कोशिश की होगी, फिर उसको धक्का दे दिया होगा। वो लड़की जो अपने घर वालों की इकलौती बेटी होती है, सबा कमर जो है बहुत ज्यादा साफ वो दिखाई गई है कि हमेशा हर बात मुंह पर कर देती हैं और सच्चाई का साथ देने वालों में से होती हैं। तो सबा कमर जो है वो तहैया कर लेती है कि वो इस बात की खोज लगा के रहेंगी कि उस लड़की की मौत कैसे वाकई हुई। सबा कमर को पता चलता है कि उनके अपने देवर ने ही उसको धक्का दिया था, तो वो उसके खिलाफ स्टैंड लेती हैं और वो ये तहैया कर लेती हैं कि उसको वो सजा जरूर दिलवाएंगी। उनके जो शोहर है वो भी उनका साथ देते हैं। बिलाल अब्बास खान को इस ड्रामे में बहुत ही ज्यादा शातिर दिखाया गया कि जब बिलाल अब्बास खान को पता चलता है कि उनकी भाभी को पता चल गया तो वो उनको भी हरासा करने की कोशिश करते हैं। यानी कि बिलाल अब्बास खान जो नजर आ रहे होते हैं वो होते नहीं होते, वो कैरेक्टर लेस ही हैं।
और सबा कमर जो है उनको वो इस हद तक तैश दिलाते हैं कि जब वो तैश में आकर उनसे बात कर रही होती है तो घर वालों को ये यकीन दिला देते हैं कि ये पागल हो गई हैं, उनको पागल खाने तक पहुंचा देते हैं। तो पागल खाने में उनको छोड़कर तो आ जाती है, लेकिन उनको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत होती है और वो ये भी जानते हैं कि उनकी बीवी झूठ नहीं बोलती है। वो बहुत मुश्किल से किसी भी तरीके से अपनी बीवी को वापस घर लाने में कामयाब तो हो जाते हैं। अब जब बिलाल अब्बास खान को ये पता चलता है कि उनका जो अपना भाई है वो भी उनके खिलाफ हो चुका है, तो वो क्या करते हैं, अपने ही भाई की जान ले लेते हैं, अपने भाई को भी मौत के घाट उतार देते हैं। अब सबा कमर को जब ये पता चलता है कि बिलाल अब्बास खान ने उनके शोहर का भी कत्ल कर दिया, तो सबा कमर दिल में ठान लेती है कुछ भी हो जाए वो अब इनको छोड़ेंगी नहीं। वो क्या करती हैं, हर वक्त इनके पीछे ही रहती हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। इनकी फितरत कभी नहीं बदलती। तो बिलाल अब्बास खान भी अपनी फितरत से मजबूर दिखाए गए हैं कि दोबारा बिलाल अब्बास खान एक दफा फिर वही गलती दोहराते हैं जो कि उनसे शुरू में हुई भी होती है, और सबा कमर ऑन द स्पॉट उनको पकड़ने में कामयाब भी हो जाती हैं। तो ये ड्रामा बहुत ही जबरदस्त था। इस ड्रामे में दिखाया गया कि जो लड़की इनकी दोस्त थी उसका ताल्लुक गरीब घराने से था। अक्सर ऐसा होता है जो गरीब बच्ची हैं अगर उनकी दोस्ती घराने में हो जाती है तो उनको हरासा करने की ना से कोशिश की जाती है, बल्कि अक्सर बच्चियों के साथ गलत भी कर दिया जाता है। और इस ड्रामे में ये भी एक मैसेज दिया गया कि इंसान जो सामने नजर आ रहा होता है वो होता नहीं है। यानी कि इस ड्रामे में बिलाल अब्बास को एक तरह से मुनाफिक भी दिखाया गया कि सामने वो कुछ और थे, पीछे वो कुछ और थे। उनके दो दो रूप थे जो कि समझने में बहुत टाइम लगा, और जब टाइम लगा तो दो जाने दुनिया से जा चुकी थी। तो ये ड्रामा बहुत ही जबरदस्त था। इस ड्रामे में हमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि कभी भी किसी को सामने देखते हुए कोई फैसला ना कर दें, जो आपको नजर आ रहा होता है वो होता नहीं। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो इसी तरह जब भी कभी कोई रिश्ता करें या किसी रिश्ते में बंधे तो उस रिश्ते की तहकीक जरूर करें, और कोई भी फैसला सामने देखते हुए जो है हमेशा ना करें। उसके पसे पर्दा हकीकत कुछ और भी हो सकती है, जो कि इस ड्रामे में हमें दिखाया गया। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हमेशा से बहुत ही सबक आमोज रहे हैं। यही वजह है कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को बैरून ममालिक में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और बिलाल अब्बास खान बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं। इश्क मुर्शिद ने फजल बख्श जब वो बने हैं तो वो फजल बख्श ही लग रहे हैं। बहुत से फनी मोमेंट्स भी आए हैं जिस पर अगर हम चाहेंगे अपनी हंसी को रोकना तो हम रोक नहीं सके हैं। इमोशनल सीन भी आए हैं जिसमें बिलाल अब्बास खान गए तो आंसू हमारी आंखों में भी आ गए हैं। और जहां पर लव स्टोरी की बात आती है तो लोग अपने काम को छोड़कर बिलाल अब्बास को देखना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इस ड्रामे की जान अगर कहा जाए तो बिलाल अब्बास खान और ज़ुल्फ़िकार सलीम है। इश्क मुर्शिद ड्रामा पाकिस्तान का सुपरहिट ड्रामा है। इस ड्रामे को ड्रामे के तौर पर नहीं तो ये बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन इस ड्रामे के मैसेज से सबक जरूर हासिल करें ताकि इस किस्म के वाकयात में कमी आ सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दें। बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।